जस्ट पहले कि जैसे उनको कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो मंदिर पर राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, राम को वापस भेज दिया जाएगा। लल्लू सिंह अयोध्या के सांसद हैं, अनंत हेगड़े सांसद हैं और भी लोगों ने उन्हें कहा है 400 सीट चाहिए इसलिए क्योंकि संविधान बदलना है। टू जेड वॉइस जनगण की आवाज। A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब आकिल खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बाराबंकी में, जहाँ पर बाराबंकी लोकसभा से तनुज पुनिया जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तनुज पुनिया जी, सबसे पहला सवाल जिससे हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे, जो सबसे पहला सवाल, आप पेशे से इंजीनियर भी हैं और आपने बाहर विदेश से भी पढ़ाई की। अब इतनी अच्छी सैलरी पैकेज वगैरह छोड़कर आप जनता के बीच में क्या एक मुद्दा लेकर आए? क्या एक टारगेट आपने सोचा कि सारी सैलरी पैकेज सब अच्छे चीज़ें छोड़ के आप जनता के बीच में आए? जनता के बीच में काम करने का पहले से विचार था। शुरुआत से जो है जनता के बीच में काम करने का इच्छा रहती थी। तो बचपन से देखते आए थे, घर में इसी तरह के पूरा परिवार जनता के बीच में रहा है, हमेशा काम किया है। तो वो सारा हमेशा देखा है, हमेशा वो किया है। तो शुरू से ये था कि मतलब कि पहले करना है कि बाद में करना है, ये सवाल था बस। तो थोड़ा सा पहले बीच में उतर आए क्योंकि लोगों की चाह ये थी, लोग कह रहे थे, सबसे संपर्क जब बन रहा था तो लोग कह रहे थे कि आप आइए नहीं, इस बार आपको करना है। तो इसीलिए लोगों की वजह से यहाँ पे आया हूँ। चुनाव के पहले जस्ट अगर देखा जाए तो मोदी जी का एक भाषण आता है चुनाव के जस्ट पहले कि जैसे उनको कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, राम को वापस भेज दिया जाएगा। ऐसे आपत्तिजनक जो भाषण आ रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? मेरा तो सीधे कहना है कि बुलडोज़र चलाना उनकी आदत है, हम लोग बुलडोज़र वाला काम नहीं करते हैं। और राम मंदिर का तो स्वागत किया है पूरे ये सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सबने राम मंदिर का स्वागत किया है। राम मंदिर, बस ये हमें दिक्कत है कि राम मंदिर बनने से पहले शंकराचार्यों के उसमें जो हमारे धर्मगुरु भी होते हैं पूरे हिंदू धर्म के, तो 4 शंकराचार्य ने जब उन्होंने भी कह दिया है कि जो है पूरा नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा करना अभी ठीक नहीं है, तो इसीलिए वहाँ नहीं गए हैं। अब आने वाले समय में जब वो पूरा हो जाएगा, शंकराचार्य जाके अपना आशीर्वाद दे देंगे, पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पे। वैसे बनने से पहले हम लोग दर्शन कराए हैं, रामलला के दर्शन कराए हैं एक बार, लेकिन जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा अफरा तफरी में राजनीतिक लाभ के लिए हुई है, उससे आपत्ति है। अच्छा, एक तरफ कहा जा रहा है कि जैसे बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करती है, कहीं कहा जाता है कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगा जा रहा है और इस तरीके का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तो क्या लग रहा है डाइवर्जन इस बार होगा इंडिया गठबंधन की तरफ? नहीं, देखिए, इस बार चुनाव कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं आ रहा है। लोग अब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बस केवल राजनीतिक लाभ के लिए भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है। और इस बार जो है लोग अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गरीबी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा है। इस वाले मुद्दों पे वापस चुनाव आ गया है और अब जनता सवाल पूछने लग गई है कि जो है आप हमें क्या मिल रहा है, हमारे लिए क्या कर रही है सरकार। तो ये सब सवाल पूछने लग गई है, तो निश्चित रूप से जनता का रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ आ रहा है। वन मोर क्वेश्चन की मतलब जैसे बीजेपी तरफ से कहा जा रहा है आपकी बार 400 पार, लेकिन इंडिया गठबंधन तरफ से कहा जाए ये संविधान बचाने का चुनाव हो, तो संविधान को क्या खतरा लग रहा है कि संविधान बचाने के लिए ये लोगों से जागरूक किया जा रहा है कि इस बार लोग इंडिया गठबंधन की तरफ जाए, संविधान पे क्या खतरा लग रहा है? इन्होंने तो सीधे सीधे कहा है ना कि हम संविधान बदल देंगे। इनके सांसदों ने कहा है कि हम संविधान बदल देंगे, ख़त्म कर देंगे, 400 सीटें दे दो, हम संविधान को ख़त्म कर। आपके लल्लू सिंह अयोध्या के सांसद हैं, अनंत हेगड़े सांसद हैं और भी लोगों ने उन्हें कहा है कि 400 सीट चाहिए इसलिए क्योंकि संविधान बदलना है। तो वो तो सीधे सीधे अटैक कर रहे हैं संविधान पे, बाबा साहब के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये
ये हम लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे और यही इसीलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हमको संविधान बचाना है। अच्छा, बीजेपी की वोट अगर देखा जाए तो वो ज़्यादातर जैसे मोदी जी के फेस पर ही जाते हैं कि मोदी जी के फेस पर लोग वोट करते हैं, लेकिन अगर कहीं जाएं इंडिया गठबंधन पे, जैसे दिल्ली से कन्हैया कुमार खड़े हैं तो कन्हैया कुमार के समर्थन में लोग जाएंगे। यहाँ से आप खड़े हुए और साथ ही आपके अपोजिशन में देखा जाए तो रानी रावत खड़ी हुई हैं। तो तनुज पुनिया जी को अगर लोग चुनेंगे तो क्या मुद्दे हैं आपके, किस मुद्दे पर अगर लोग आपको चुने तो किस मुद्दे पर चुने, क्या क्या वादे आप देना चाहेंगे? हम लोग के हमेशा मुद्दे सेम वही रहे हैं। हमारे मुद्दे किसान के हित के रहे हैं, किसान के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्कूल कॉलेज बनवाएंगे, हम लोग महाविद्यालयों का निर्माण कराएंगे। हम लोग को यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, जैसे कि बंकी वाला ओवरब्रिज है, हमारा हैदरगढ़ वाला ओवरब्रिज, फतेहपुर वाला ओवरब्रिज, ये सब ज़रूरतें हैं क्षेत्र की। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। रोज़गार के लिए बुड़वल शुगर मिल और सूत मिल आपकी की आवश्यकता है रोज़गार के क्षेत्र में, और हमारे इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करने जा रहे हैं। आम आदमी की ज़रूरत की जो चीज़ है, जो बुनियादी चीज़ें जो ज़रूरत है आज जनता को, उसको उस पर काम करेंगे। तो लग रहा है जो मोदी जी गारंटी देते हैं 5 किलो राशन की, और जो इस समय गारंटी भरपूर चल रही है, हर तरफ ऐड पे चल रही है, तो राहुल गांधी की तरफ से जो गारंटी दी जा रही है वो उस पर भारी पड़ जाएगी इस बार। हाँ, बिल्कुल भारी पड़ेगी इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया, तनुज पुनिया जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। अब देखना है कि यहाँ की जनता जो है वो किसको चुनती है, अपने विकास के मुद्दे पर आगे रख के किसको वोट करती है। जो रही है 8 जनगढ़ की आवाज़।